हो सकता है आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन यदि आप ये काम करेंगे तो आपको रास्ता भी नजर आ जाएगा। जो विपरीत हालातों में भी मेरे प्रभु, जो विपरीत परिस्थितियों में, जो दुख और विपत्ति के समय। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है, मैं खुदा से बोल रही हूँ और मेरी 8 साल की एक बेटी है और मैं दूसरे बच्चे के लिए प्रभु से आशीष चाहती थी। और ब्रदर पीके मसीह और अमृता मसीह ने मेरे लिए प्रार्थना की, उनके टीम ने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे एक दूसरी बेटी हुई नॉर्मल डिलीवरी से। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और उनकी टीम का भी धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आगे बढ़ाए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप इस समय कठिन समय से होकर गुजर रहे हो, तो कैसे आप इस कठिन समय से बाहर निकलेंगे। हो सकता है आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन यदि आप ये काम करेंगे तो आपको रास्ता भी नजर आ जाएगा। हम लोग देखते हैं दूसरा इतिहास उसका 13 अध्याय में एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ। राजा अबिय्याह को राजा यारोबाम ने दोनों तरफ से घेर लिया, आगे से भी घेर लिया अपनी सेना से और पीछे से भी घेर लिया अपनी सेना से। अब राजा अबिय्याह के पास कोई रास्ता नहीं बचा और अगर वो युद्ध करते हैं तो उसकी यारोबाम की सेना उन्हें दोनों तरफ से मार देगी। ये उनके लिए बहुत कठिन समय हो गया। अब इस कठिन समय से वो कैसे बाहर निकले, युद्ध क्षेत्र में है, अब कैसे इस कठिन समय से बाहर निकले। तो उन्होंने एक काम किया। दूसरा इतिहास की किताब उसका 13 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उस समय तो इजरायली दब गए और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। आमीन। दोस्तों, यहां पर उन्होंने एक काम किया। बीच युद्ध क्षेत्र में उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया और उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर पे रख दिया। एक तरीके से, प्रभु हमारा तो बस नहीं चलता, लेकिन तू हमारी सहायता कर। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। उस कठिन समय में उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और बाइबल कहती है कि अबिय्याह युद्ध को जीत गया, जबकि वो घिरा हुआ था, वो दोनों तरफ से घिरा हुआ था, वो बहुत कठिन समय में था, वो उनका जीतना लगभग लगभग नामुमकिन था। लेकिन क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा, क्योंकि उन्होंने युद्ध क्षेत्र में परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, इसलिए परमेश्वर ने उनकी सहायता की और वो विजयी हो गए। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि कठिन समय में यदि आप हैं तो आप प्रार्थना करना शुरू करें। आप लगातार प्रार्थना करें और निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको उस कठिन समय से बाहर निकालेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों के लिए काम करने वाला परमेश्वर है। वो निश्चय आपके लिए करेगा। यदि आज आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने की केवल और केवल मात्र एक कुंजी है, वो है परमेश्वर पे भरोसा रखना और उससे प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको उस कठिन समय से बाहर निकाल सकता है। परमेश्वर ही है जो आपकी ओर से लड़ सकता है। राजा अबिय्याह जब दोनों तरफ से घिर गया तो कौन उसकी ओर से लड़ा? परमेश्वर उसकी ओर से लड़ा। इसीलिए बाइबल कहते हैं संग्राम तो यहोवा का है, जय हमारी है। तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। यही आज सुबह में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप नहीं लड़ेंगे, परमेश्वर लड़ेगा उन परिस्थितियों से, उस कठिन समय से। आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, आप उससे प्रार्थना में लगे रहें, वो आपकी परिस्थितियों से लड़ेगा और वो आपको विजयी करेगा, क्योंकि बाइबल कहती है जिन्होंने उस पर विश्वास किया वो जयवंत से भी बढ़कर है। आप मसीह में जयवंत से भी बढ़कर है। इन परिस्थितियों पर, उस दुष्ट शैतान पर, हर एक कठिन समय पर आप विजयी हो जाएंगे, आप विजय हो जाएंगे। इसलिए आप निराश ना होएं, दुखी ना होएं, चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं। ऐसे समय में भरोसा रखें और प्रार्थना में लगे रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सी सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित हैं और परमेश्वर की संगति में हर दिन वो आनंद आपके जीवन में बना है। आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करें।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, हमसे प्रेम करने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपने जीवन से, अपने हृदय से पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु, जो इस सुंदर सी सुबह में हम सबके साथ में आपकी उपस्थिति है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जो इस संगति में, इस फेलोशिप के हिस्सा बने हैं प्रभु, और अपना समय परमेश्वर पिता प्रभु उन्होंने तुझे दिया है परमेश्वर। पहला समय परमेश्वर आपको दिया है खुदावन। हर एक जन के जीवन में मेरे पिता आप आशीष दे, उन्हें बढ़ाएं, उन्हें फलवंत करे प्यारे खुदावन। धन्यवाद इस समय आज के दिन के लिए पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता, आपकी मदद को, आपकी उपस्थिति को चाहते परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, मदद करें। हर एक डिस्टर्बेंस को इस समय, इस सुबह में हम यीशु नासरी के नाम से हर एक के जीवन से कैंसिल आउट करते हैं, आज्ञा देते हैं। हर एक डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाले थॉट, जाओ यीशु नासरी के नाम से, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने उन सारी बातों से समय छुटकारा दिया प्यारे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमारे साथ में हैं पिता। अपने वचन के अनुसार, आपका वचन इस बात को कहता है, जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पर आप मौजूद हैं प्रभु। आप हमारे साथ में हैं पिता, इस बात के लिए धन्यवाद प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते, आदर करते आपके जीवित वचन के लिए, जिसे पढ़कर, जिसे सुनकर परमेश्वर हम उत्साहित हुए हैं पिता। सच में मेरे खुदावंद यीशु मसीह, जो विपरीत हालातों में भी मेरे प्रभु, जो विपरीत परिस्थितियों में, जो दुख और विपत्ति के समय, जो बीमारी और बहुत दुर्बलता के समय में भी प्रभु आप पर विश्वास रखता है प्रभु, आप उन पर, उनके लिए अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। आप उन्हें विजयी करते हैं, आप उन्हें प्रॉस्पर करते हैं, आप उन्हें सफल करते हैं पिता। और प्रभु आज की सुंदर सुबह में, यही विपरीत समय में प्रभु, आपके लोग आपकी उपस्थिति में प्रभु बहुत बुरे बुरे हालातों से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर, परंतु पिता आप सिचुएशंस को चेंज करते हैं, आप हालातों को बदलते हैं, आप बहाली को लेकर आते हैं, आप छुटकारे को लेकर आते हैं प्रभु। वही आज आपके बेटे बेटियों के लाइफ में होने पाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं प्रभु, एक अच्छे दिन की प्रभु, एक अच्छे जीवन की परमेश्वर, एक बहुत ही ब्लेस्ड लाइफ की घोषणा करते हैं पिता। आपके लोग परमेश्वर पिता प्रभु ऊंचाइयों पर जाने पाए पिता, आपके लोग परमेश्वर पिता प्रॉस्पर होने पाए पिता। इसी वक्त यीशु के नाम से वो सफल होने पाए, प्रतिष्ठित होने पाए प्रभु, दयालु होने पाए, दीन और नम्र होने पाए। हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। खुदा धन्यवाद करते हैं आपका वचन प्रभु जब सुना है प्रभु, इस समय जो विपरीत हालातों से होकर गुजर रहे उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते पिता कि आज प्रभु वो विपरीत हालातों में तो है, परंतु पिता इस विपरीत हालातों में सबसे ज्यादा करीब मेरे पिता आप उनके हैं। आप उन्हें छुड़ाने के लिए प्रभु योजनाएं बना रहे हैं, आप उन्हें छुड़ाने के लिए प्रभु बहुत सी बातों को रेडी कर रहे हैं परमेश्वर। और इस समय पिता हम धन्यवाद करते और विश्वास करते प्रभु, आपके लोग विपरीत हालातों से निकल चुके हैं, विपरीत हालात इनको छोड़कर जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। ऐसे सिचुएशन में हर एक का विश्वास इंक्रीज करे प्रभु। जब उन्होंने आपके वचन को सुना है प्रभु, इस विपरीत हालात में प्रभु ने आपके वचन से ढाढ़स मिला है परमेश्वर पिता। सच में प्रभु युद्ध प्रभु हमारा नहीं परंतु आपका है पिता। यीशु आपका धन्यवाद। इस समय प्रभु बहुत से लोग हैं परमेश्वर पिता अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, अपनी फैमिली में स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु। जब उनका परिवार टूट गया है परमेश्वर, घर के लोग छोड़कर चले गए हैं परमेश्वर, कोई भी साथ में खड़ा नहीं है प्रभु, कोई भी दुख बांटने वाला नहीं है पिता परमेश्वर। ऐसे समय में प्रभु आप उनके साथ में हैं, क्योंकि उनका भरोसा तुझ पर है प्रभु। और जिसका भरोसा तुझ पर है परमेश्वर, उनका मुंह कभी काला नहीं होता, वो कभी लज्जित नहीं होते, वो कभी भी डगमगाते नहीं है प्रभु। तो अपने लोगों की सहायता कर परमेश्वर पिता। प्रभु इनको सहायता चाहिए प्रभु, इनकी सहायता आप करें। आपका वचन कहते हैं कि आप पाँव फटते ही प्रभु अपने लोगों की सहायता करेंगे। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सहायता करें प्रभु, इनके घर में सहायता आप करें प्रभु, इनके बच्चों के जीवन में आप सहायता दें प्रभु, इनके पिता परमेश्वर बिजनेस, इनके जॉब में, इनके अन्य क्षेत्रों में, और जो कुछ भी कार्य प्रभु ये करते हैं परमेश्वर, या फिर घर में काम करते हैं प्रभु, या फिर कोई भी कार्य प्रभु इनके द्वारा होता है पिता, उस पर प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर पिता जो अपने परिवारों में प्रभु बहुत ज्यादा कलेश, लड़ाई झगड़े, तनाव को देख रहे प्रभु, उन्हें आप छुटकारा दे। एक खुशहाल परिवार प्रभु आपके लोगों का होने पाए पिता। प्रार्थना है प्रभु इनके बच्चे आज्ञाकारी बच्चे निकलने पाए पिता, इनके बच्चे प्रभु हायर एंड हायर पोस्ट पर पहुंचने पाए पिता। जितने लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे प्रभु, अभी तक उन्होंने गोल अचीव नहीं किया, परंतु पिता उनका भरोसा तुझ पर है प्रभु, और आप उन्हें उनके गोल को अचीव करने में सहायता करे परमेश्वर पिता।
प्रभु इन्हें बेस्ट एंड बेस्ट जॉब आप इन्हें दे प्रभु, हायर एंड हायर पोस्ट आप इन्हें दे प्रभु। जितने लोग प्रमोशंस के लिए, ट्रांसफर के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, खुदावन ऐसा होने में आप मदद करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। प्रभु अपने वीजे के लिए प्रभु ये अप्लाई करे हैं प्रभु, ऑल भी जो फाइल प्रोसेस हैं प्रभु जी, खुदावन प्रभु इनकी पेंशन के लिए प्रभु अप्लाई किए। बहुत से प्रभु इस समय रुके हुए काम है पिता यीशु नासरी के नाम से बनने पाए। प्रार्थना है इस समय जितने लोग परमेश्वर पिता अपने मैरिज के लिए, वो मैरिज में आने वाली रुकावटों के लिए प्रभु, उन्हें रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, मैरिज बनते बनते टूट जा रही है प्रभु यीशु मसीह, यदि ऐसी बातों से सफर कर रहे प्रभु, तो ऐसे समय में परमेश्वर हम कहते हैं प्रभु आप उन्हें बेस्ट दीजिए परमेश्वर पिता। जिन बहनों की कोई भी संतान नहीं है परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से उनकी कोख को ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर और शरीर के जो भी अंदरूनी अंग काम नहीं कर रहे हैं, हम आज्ञा देते हैं हर एक बीमारी को जाओ यीशु के नाम से, अंदरूनी अंगों को आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ। ये भाई बहन बच्चे इसी वक्त यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, शरीर प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो जाए। हम आज्ञा देते इनके शरीर, इनकी हड्डियों को, इनकी मांसपेशियों को, इनके अंदरूनी अंगों को चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, प्रॉपर काम करो यीशु के नाम से। हर एक जो बीमारी का सिम्टम इन्हें अपने शरीर में महसूस हो रहा है इसी वक्त वो जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर। निश्चय प्रभु तूने इनके रोगों को सह लिया, इनके दुखों को उठा लिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम इस वचन पर भरोसा करते पिता। हर एक जन प्रभु इस समय प्रभु जो वेंटिलेटर में प्रभु तेरी चंगाई की सामर्थ उनके शरीर में बह रही है, जो आईसीयू में चंगाई की सामर्थ उनके शरीर में बह रही है प्रभु, जो हॉस्पिटल में प्रभु सुरक्षित भले चंगे होकर अपने घरों को लौट कर आए, हम ये घोषणा करते यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु जिनको पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पिता शरीर के किसी भी अंग में, प्रभु यीशु के नाम से वो अंग इसी वक्त हम कहते हैं दर्द से आजाद हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आज के दिन में इनके आने जाने में आप सुरक्षा प्रदान करें प्रभु, इनको दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से बचाएं, हर प्रकार के फ्रॉड से, स्कैम से, हर एक धोखे से परमेश्वर आप इन्हें बचाएं प्रभु। प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु जो भी आपके राज्य में इन्होंने बोया है उन्हें 100 गुना फलवंत करे परमेश्वर। ये वो लोग हैं जो हर्ष और आनंद के साथ में आपके राज्य में बोते हैं पिता। प्रभु आप बहुत आयत से बढ़ोतरी दे मेरे पिता, जिन्होंने पिता परमेश्वर प्रभु सेवा कार्यों में हमारे साथ प्रभु सहभागी बनते प्रभु, वीडियोस को शेयर करते, लोगों तक वचन और प्रार्थनाएं पहुंचाते प्रभु, वो आपके राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं, आप उन्हें आशीष दे मेरे पिता। इस सुबह में हर एक के काम सफल हो, जहां कहीं ये जाए आपकी सुरक्षा में इन्हें रखते, आपके लहू में ढांपते, आपके स्वर्गदूतों के बारे में रखते प्रभु, छोटे से लेकर बड़े तक हर एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति में चलता जाए और आपके वचनों से, आपकी प्रार्थनाओं में बढ़ते चले जाए पिता, क्योंकि तेरा आना निकट है पिता। धन्यवाद कर हर एक प्रार्थना रिक्वेस्ट प्रभु जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजी गई है पिता, एक एक प्रार्थना आपने सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया और हर एक की आपने सुधी लिया प्रभु, क्योंकि आप अपने लोगों के सबसे ज्यादा करीब होते हैं पिता। धन्यवाद करते पिता, जिनका जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करे, एक नया साल जब आपने जोड़ा है दीर्घ आयु दे, इस पूरे साल में आप उन्हें संभाले और बहुतायत से आशीष दे मेरे पिता। जिनका मैरिज होने जा रहा है, फंक्शन इस महीने होने जा रहा है प्रभु यीशु, उस फंक्शन में आपकी उपस्थिति चाहते हैं और हर एक जरूरत आपके महिमा में धन से, उस स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल यीशु के नाम को देते हैं। प्रार्थना सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।